नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 लगातार जारी है और इसके लिए समाजवादी पार्टी की जो अब तक की रणनीति समझ में आ रही है वो है बीजेपी को तोड़ा जाए और अपने में जोड़ा जाए। इसकी एक और बानगी आज लखनऊ में देखने को मिली, जहां हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी को सपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के भी बोल कुछ ऐसे ही थे। 2014 से लेकर 2019 तक के चुनावों का ट्रेंड देखें तो यूपी में बीजेपी की रणनीति रही है कि गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट किया जाए। बीजेपी की यह रणनीति 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव में सफल भी हुई और एक तरह से गैर यादव पिछड़े वोटों पर क्लीन स्वीप किया। 5 साल पहले बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वोटों को जोड़कर सत्ता का वनवास खत्म किया था, लेकिन अब यही समीकरण बिखरने का डर उसे सता रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी वोटों को सपा से जोड़ने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे के सहारे सियासी दांव चला है। 2017 के चुनाव में उतरकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी का फॉर्मूला बनाया था। गैर यादव ओबीसी ने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। बीजेपी को अब सबसे बड़ा डर इसी बात का सता रहा है कि कहीं ये गैर यादव ओबीसी अखिलेश यादव के साथ न मिल जाए, क्योंकि सपा की पूरी कोशिश इसी वोट बैंक पर लगी है। इस सियासी समीकरण को अमली जामा पहनाने के लिए अखिलेश यादव हर संभव कोशिश में जुटे हैं। इसलिए चाहे अपना दल हो या महान दल या फिर आरएलडी या फिर अन्य जातीय आधारित पार्टियां, सपा सभी को अपने साथ जोड़कर ओबीसी वोटों का गठजोड़ करना चाहती है। इसी के तहत लालजी वर्मा, राम अचल राजभर के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ मिलाया गया है। जैसा 90 के दशक में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी की कमंडल की राजनीति की काट निकालने के लिए किया था, अब तक की सपा की रणनीति से साफ नजर आ रहा है कि अब तक गैर यादव पिछड़ी जातियों को एकजुट कर और एमवाई समीकरण को उसके साथ फिट बिठाकर सपा सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के सपने देख रही है। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और विधायक अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल डॉक्टर विजय राठी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर विजय राठी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात करें तो अब तक सबको यही समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ो और समाजवादी पार्टी में जोड़ो। क्या उसी रणनीति के तहत आगे भी ये जो जंग है वो इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए साहिल जी, आपने जो लाइन बोली है भारतीय जनता पार्टी को तोड़ो और समाजवादी में जोड़ो, इसको मैं करेक्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी में जोड़ो। लेकिन ये जो पहला इसका भाग है कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ो, ये हमारा सोचना नहीं है बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों तोड़ेंगे? वो तो अपने आप ही टूट रही है और जब वो टूट रही है तो उसके टूटने के पीछे कई कारण हैं। जो मंत्री और विधायक वहां से निकल के आ रहे हैं वो बता भी रहे हैं कि कारण क्या है। हाँ, देखिए, ये कहना गलत होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रहे हैं। ठीक है राठी जी, लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव जितने भी सार्वजनिक मंचों से जनसभाओं को संबोधित करते रहे या फिर जिस तरीके से हुंकार भरते हुए वो नजर आए, उनका हर बार खुले मन से ये कहना था कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो तमाम नेता हैं या जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी का रुख करें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के लिए वो एडी से जोटी का जोर लगाने की बात कहते हुए नजर आए थे, इसी वजह से इस लाइन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है।
नहीं, देखिए तोड़ने की बात नहीं है। हमने ये कहा है शुरू से कि बहुत सारे ऐसे नेता, विधायक और मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में जो आवाज उठाना चाहते हैं और समय समय पे आवाज उठाते रहे हैं सरकार के खिलाफ। ठीक, जैसे आप देखिए ओम प्रकाश राजभर जी थे। भैया प्लीज इंटरनेट के बारे में। नमस्कार रहा है या दूसरी कमेटियां बन गई, वो अपने सदस्य भी नहीं बनवा पाए तो वो बीच बीच में बोलते रहे। तो हम लोग ऐसे ही जो नेता थे दूसरे, जिनसे हम कहते थे कि जब आप काम कर रहे हैं वहां आपको लेकिन लग रहा है दिया जा रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए, उसी का असर। और देखिए हम लोग पहले से इस बात को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करने दिया जाता, वहां पावर का सेंट्रलाइजेशन है, जबकि जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे आप। अब लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की चल रही है, दिल्ली से चल रही है, यही वहां समझ में नहीं है। उन दोनों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में तारतम्यता नहीं है। उधर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अपने व्यक्ति को भेजते हैं उप मुख्यमंत्री बनवाने के लिए, इधर योगी जी मना कर देते हैं, इनकी नूरा कुश्ती दौड़ भाग शुरू हो जाती है। उसमें प्रदेश का विकास कहाँ हो पाएगा? और जो कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, उनकी कहाँ सुनी जाएगी? आप एक चीज देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, कम से कम 100-150 विधायकों ने धरना दिया था जी। उसके पीछे ये छोड़ 6 दिन में उस बात को गायब कर दिया। उसके पीछे का जो मामला था वो हमें सोचना चाहिए था। सबने क्या कहा? सबने ये कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, नेता हमारी नहीं सुनते, या ऊपर हम कुछ रखते हैं, अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर कोई अमल नहीं होता। तो वो धीरे धीरे करके लोग सत्ता में बने रहे और जब उन्हें लगा कि उचित समय है, देखिए भाजपा को भाजपा की तरह मारा इन्होंने, जब उन्हें लगा कि भाई उचित समय है तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मेन चीज इसमें एक है, मेन चीज वो है अभी भी जिसपे हम लोग फोकस नहीं कर रहे, जो पूरा विपक्ष बोलता रहा पूरे 5 साल कि ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये ब्राह्मण समाज के विरोधी है, ये नौजवानों के विरोधी है, वो बात प्रमाणित हुई, साबित हुई, सच मिला और सत्यापित हुई इन्हीं के मंत्री और विधायकों के लेटर से। तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ रोल इतना है कि जब आप ऐसी पार्टी में काम करेंगे, ऐसी पार्टी में रहेंगे जो आपको काम नहीं करने दे रही है, जो हम बोलते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, किसानों को दाम नहीं मिला, तो वही चीजें सामने निकल करके और व्यक्ति छोड़ करके लोकतंत्र है हमारे साथ आना चाहता है, ठीक इसलिए भी आना चाहता है। हम वो देखिए साहिल जी, हम वो पार्टी है जो किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देना चाहते हैं, फ्री बिजली 300 यूनिट, और किसानों का जो बिजली बिल होगा सिंचाई का उसको हम माफ करेंगे। तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राठी, मैं आपकी सारी बातों को मान रहा हूँ, सारी बातों को मान रहा हूँ मैं, लेकिन आपने एक बात अभी जो कही यहाँ पर, उसी से मेरा ये सवाल निकलकर सामने आता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मौका देखकर यहाँ पर ये जो तमाम नेता हैं, जो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम विधायक हैं, वो यहाँ पर दल बदल रहे हैं। आपने अभी ये शब्द इस्तेमाल किए यहाँ पर, आपने कहा कि मौका जब उन्हें लगा कि अब सही मौका आ गया है तो उन्होंने यहाँ पर ये दल बदले हैं। तो कहीं ना कहीं मौका परस्ती तो यहाँ पर उजागर हो ही रही है। नहीं देखिए साहिल जी, मैंने मौका वर्ड यूज नहीं किया। मैंने कहा कि जब उन्हें उचित समय लगा तब उस समय वो आए। नहीं तो राठी जी, उचित समय क्या है? चुनाव से ठीक पहले ऐसे दल बदल लेना। अगर उन्हें यह था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है और कई समय से वो लोग इस बात को नोटिस कर रहे थे, इस बात को वो उजागर भी करना चाह रहे थे, तो आखिर तब उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया? ठीक चुनाव से पहले दल बदल लेना क्या राजनीति? ये तो ऐसा है ना कि देखिए हो सकता है आदमी लास्ट तक कोशिश करता रहे, उसको लगे मैंने 1 साल कोशिश किया, 2 साल कोशिश किया, 3 साल की, हो सकता है बात बन जाए। और जब वो एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी से, या मान लो भारतीय जनता पार्टी का ही है वो व्यक्ति, उसने पार्टी को सींचा है, तो इतनी आसानी से भी वो पार्टी नहीं छोड़ता कि उसको लगे कि आज मैं जीत करके आया और मैं कल ही पार्टी को बाय बाय कह दूं। उसको भी लगा होगा कि भाई मुझे करना चाहिए, पूरी तमाम कोशिश जितनी करनी है कर ले। एक चीज और आपने शायद एक चीज नोट नहीं की कि जब मौर्य जी ने, या धर्म सिंह सैनी है, दूसरे लोग हैं, कुछ लोग जो पार्टी में पहले से थे और कुछ लोग जो पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया था कि ये जनाधार वाले नेता, इनके साथ काफी लोग आए हैं। लेकिन अब देखिए इनका क्या बयान बदला। अब इन्होंने कहा जब ये लोग पार्टी में आ गए, तो जब ये पार्टी से जा रहे हैं तो वो जितने लोग हैं वो हमारे पास रह गए, अब ये अकेले जा रहे हैं। मतलब आप देखिए कि जब इनके साथ आए थे तो वो बहुत सारा जनाधार लेके आए, और अब ये इतनी सदाचारी पार्टी है कि वो तो भ्रष्टाचारी हो गए, और वोट बैंक जो है, जो समाज कह लीजिए, जो उनका जनाधार है, वो इनके पास रह गया। अरे ये डुअल कैरेक्टर नहीं चलने वाला साहिल भाई। ठीक है, सीधी बात ये है, देखिए मैं लास्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। जल्दी। ये जितने भी नेता हैं और जितने भी, देखिए कोई भी नेता हो, अगर कोई विधायक बन के आ रहा है
तो वो कद्दावर होता, मैं मानता हूं। अगर जनता ने विधायक चुन करके उसको भेजा, जब वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, बसपा का हो, कांग्रेस या बीजेपी का हो, जब वो व्यक्ति पार्टी छोड़ करके जाता तो कुछ ना कुछ नुकसान कोई सी भी पार्टियों से जरूर होता। ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट कटने वाला था, इसलिए भाई अगर टिकट कटने वाला था तो केशव प्रसाद मौर्य जी मनाने में क्यों लगे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल क्यों है इतनी? अगर जो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राठी जी आप कि नुकसान भी यहाँ पर होता है और जिस दल में वो शामिल हो रहे हैं उस दल को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है। फायदा भी होता है निश्चित रूप से। ठीक है, साक्षी दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। साक्षी जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। साक्षी जी कैसे देख रही हैं? काफी दिनों से बहुत उठापटक चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश की बात हम करें, और आज जिस तरीके से कई जो कद्दावर नेता माने जाते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो एक बड़ा जनाधार लेकर, जिस तरीके से अभी राठी साहब ने भी कहा कि जब वो आए थे तो कहा गया था कि एक बहुत बड़ा जनाधार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर वो लेकर आए हैं और उसी के तहत वो आगे काम करेंगे। लेकिन अब उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, साथ ही साथ वो ये कहते हुए नजर आए कि उनकी अनदेखी यहाँ पर पार्टी में की जा रही थी और दलित विरोधी पार्टी करार दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। कैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो ये उठक पुठक हो रही है हर चुनाव से पहले होती है, तो कोई नई बात नहीं है। कई लोग इनके यहाँ के हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास मुश्किल से है ही 50 से कम एमएलए, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे पास 100 से ज्यादा लंबी लाइन है, तो वो अलग विषय है। लेकिन फिलहाल जो दूसरा बात आ जाता है कि ये अभी तक विरोधी जो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे दलित विरोधी है या पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, लेकिन लगातार जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता चला जा रहा है 2014 के बाद से, तो अगड़े हो चाहे पिछड़े हो, सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के हमारी पार्टी काम कर रही है। देखिए, जब ये आए थे हमने इनका स्वागत किया था और क्योंकि जनाधार वाले नेता थे हमने इनका स्वागत भी किया है। लेकिन अब बात यहाँ ये आ रही है कि पिछले 5 वर्षों में हमारी जो कार्यशैली थी वो जनता ने देखी है। जनता जागरूक है, उन्हें पता है कि कौन व्यक्ति 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद तारीफें करते नहीं थकते थे, लेकिन अब जब समय पूरा हो गया है, जब उनकी मन की बात नहीं हुई, कुछ उनकी जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हो पाई, इस चक्कर में वो जा रहे हैं, या फिर क्योंकि देखिए जैसा इन्होंने बताया कि गद्दावर नेता थे, गद्दावर नेता पार्टी में भी थे, उनकी हर बार सुनी जाती थी, बार बार वो स्टेटमेंट भी पार्टी की तरफ से देते आए हैं, तो उनकी अनदेखी तो नहीं हो सकती इस पार्टी में, लेकिन उनके कुछ व्यक्तिगत जो इश्यूज थे वो पूरे नहीं हो पाए, इस कारण उन्होंने चुनाव से पहले जाना उचित समझा। तो अब जनता जवाब देगी, 10 मार्च देखिए दूर नहीं है, आप और हम सब मिलके देख लेंगे कि किसके साथ जनता जा रही है। जिस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों से बिना किसी भेदभाव के लगातार जनता के लिए कार्य किए, बल्कि मैं तो कहूंगी कुछ काम ऐसे किए भारतीय जनता पार्टी जो 70 वर्षों तक नहीं हो पाए। लोगों के पक्के मकान जिस कदर इस पार्टी ने दिए हैं, इस 5 साल में कभी नहीं दिए। शौचालय जैसे बुनियादी सुविधा जो 70 वर्षों तक लोगों को नहीं मिली थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। कई मजरे ऐसे थे जहाँ बिजली आज तक नहीं पहुंच पाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो हर घर में जो रोशनी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जनता उसी आधार पर हमें चुनेगी दोबारा। राठी साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से साक्षी जी को आपने सुना, और ये सवाल सबके जहन में है कि बार बार यही बात निकलकर सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि निजी स्वार्थ की वजह से ये जो तमाम मंत्री और तमाम विधायक हैं उन्होंने ये दल बदल की राजनीति यहाँ पर की है, ना कि कोई पिछड़ों के प्रति उनका प्रेम था। सिर्फ और सिर्फ उनके निजी स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी में पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिली है। क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, ऐसा मैं 2-3 बातों के जवाब दे दूं। एक आपने सवाल पूछा और 2 सवाल साक्षी जी के। जी देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, धर्म सिंह सैनी जी हैं, मैं आपसे बता दूं कि वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो इतना बड़ा चेहरा है, या जो भी राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखता होगा, शायद उनका टिकट नहीं कटने वाला था। जिसकी बेटी भी सांसद हो, जिनका बेटा भी तैयारी कर रहा हो, जो आस पड़ोस की सीटों पे भी असर डालते हैं, तो शायद उनका तो टिकट नहीं कटने वाला था। ये बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही कि उनका टिकट कट रहा था इसलिए वो आए। एक बात, ये सब अपने समाज के नहीं, बाकी दूसरे समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है, इनकी अच्छी पैठ है जितने नेता आए हैं। एक बात। दूसरी बात है, देखिए साक्षी जी ने अभी ये बोला कि जब चुनाव होते हैं तो ऐसा होता। हाँ, ये सही बात है, जब चुनाव होते हैं ऐसे होता है, और जो ज्यादा लोग छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, ये भी सच्चाई है कि उस पार्टी की सरकार भी बनती है जी। अगर 2017 में ऐसे होता तो इसका मतलब साक्षी जी तो मान रही है कि भाई ऐसे होता है, हमारे नेता टूट करके जाएंगे तो समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। बात इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास संख्या इतनी है कि अगर टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब
403 में इन्हें सिर्फ 202 चाहिए जी। अगर 123 विधायक चले भी जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये सम्मान है इनका। मैंने कहा आपके जो पास इतनी जनाधार संख्या इनको नहीं मिला है, है आपके ये पास उसका इतनी सम्मान संख्या नहीं करती है है। कि मैं बोल ये दूं देखिए आपको मुंह सौ पे ये विधायक बोल रही है हमारे कि लाइन अगर लगा के खड़े चले हैं। जाए इतने तो हमें दिक्कत नहीं है, हमारे पास है इतने सारे कि हम संभाले कैसे। ये ऐसे ये सरकार चला रहे हैं। देखिए फिर भ्रमित तीसरा करने की बात कर रहे हैं, इन्होंने मैंने बात साफ कही है साफ अभी, स्पष्ट मैं रूप से कहा। जवाब दे दूं। तीसरा यह है कि दलित विरोधी। देखिए जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था वहां मोहन भागवत जी भी थे, वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, लेकिन वहां राष्ट्रपति नहीं थे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो सर्वोच्च पद है हिंदुस्तान का, वो नहीं थे वहां। जगन्नाथपुरी मंदिर में उनको नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद दलितों की अगर बात करें हम, तो ये मेरा डेटा नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है कि बीजेपी शासित राज्यों में 66% दलितों के प्रति जो अत्याचार है वो बढ़ा है बीजेपी शासित राज्यों में 66%। जी। स्कॉलरशिप इन्होंने रोक ली। अभी पीआईएल दाखिल किया है परसों लखनऊ में। जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग भर्ती में अपना भाग्य आजमा रहे थे, उन्होंने 69,000 में उन्होंने ये पीआईएल दाखिल किया है कि जो 69,000 की भर्ती थी जी। उसमें जो 22.5% का रिजर्वेशन था एससी और एसटी को मिलाकर के और 27% ओबीसी, लगभग बैठता है 19,000 ओबीसी का और 16,500 बैठता है एससी एसटी का। वो खा गई योगी सरकार, इसलिए उन्होंने पीआईएल किया 3 दिन पहले। तो ये जितना नेताओं ने विधायक मंत्रियों ने बोला है ये फैक्ट्स पे और डेटा पे आधारित है कि ये सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है। और सिर्फ दलित और पिछड़ा नहीं, ये ब्राह्मण समाज का भी इतना बड़ा विरोधी है कि जो ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा है, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने कहा है कि 2 साल में 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। और इन्हीं के साक्षी जी के विधायक है, इन्हीं की पार्टी के दयामणि द्विवेदी, उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया था कि क्या ब्राह्मण होना क्या गुनाह है, क्या इतने अत्याचार क्यों हमारे ऊपर। योगी जी ने जवाब नहीं दिया। ये मेरा नहीं है, अगर ये कंडेम करें तो उन्हें द्विवेदी जी को करें, लंबुआ सीट से विधायक है वो, इन्हीं के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। तो पिछड़ा हो, दलित हो या अगड़े हो, सब इनसे परेशान है। चलिए ठीक है आरएसएस राठी साहब, चड्डी वाले तो इनसे थोड़ा खुश हैं। हाँ। बाकी जो सच है वो आपके सामने है। ठीक है डॉक्टर राठी, जवाब लेंगे सारे के सारे साक्षी जी से, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो तमाम जो नेता हैं जो परेशान थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में वो तमाम चीजें तलाशेंगे जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिली। तो समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि अपने नेताओं को कैसे समझाया जाए, साथ ही साथ ये जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ किस तरीके का समीकरण यहाँ पर बिठाया जाए। जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर साक्षी जी का रुख करेंगे। देखिए हमारे यहाँ समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे नेता जिस तरह का सम्मान आने वाले लोगों को या अपनी पार्टी में, वो जग जाहिर है। अभी आपने एक फोटो देखी होगी, जब गठबंधन हुआ था हमारा तो उसमें कृष्णा पटेल जी हैं। अमूमन ये होता है कि जो गठबंधन का संयोजक होता है या बड़ी पार्टी होती है उसी का नेता सामने बैठता है, लेकिन वो साइड में बैठे थे। और यही चीज ऐसी है जो जनता पर इंप्रेशन इस चीज का जाता है कि हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इनकी तरह हम वो अकड़ वाले नहीं है, हम लोग तानाशाह नहीं है। अगर 2 कदम पीछे हटना होता है, झुकना होता है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम सब व्यक्ति का, सब दलों का सम्मान करके चलते हैं। यही हमारी मूल भावना है। चलिए ठीक है साक्षी जी, आपने सुने तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। राठी साहब ने यहाँ पर बहुत सारे आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार अभी तक अमूमन देखने को मिलता था कि विपक्षी जन जो थे उनके अंदर से ही अंदरूनी कलह की बात निकलकर सामने आती थी और लगातार ये बातें निकलकर सामने आती कि नेता खुश नहीं है और उनकी अनदेखी की जा रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से भी इस तरीके के बगावती सुर उठकर निकलने लगे हैं, तो एक बड़ी चिंता का विषय। देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे सपा के अभी जो प्रवक्ता भाई हैं जो ये बता रहे थे कि इतने लोग टूट जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक एक जो नेता है और एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए अहम है। तो कोई भी अगर जाता है तो सबको परेशानी इसलिए होती है क्योंकि 5 वर्षों तक लगातार सबने बहुत मेहनत से कार्य किया। अब क्योंकि विरोधियों के सुर वो अपना रहे हैं या एक सी भाषा बोल रहे हैं किसी निजी कारण की वजह से, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल मैं जो बात मैंने पहले कही थी वो ये कही थी कि मैं ये नहीं कह सकती कि इनके 100 विधायक हमारे यहाँ लाइन लगा के खड़े, क्योंकि जनता ने इनको जवाब दिया है, 100 तो इनके विधायक बनके ही नहीं आए हैं। तो वो चीज मैंने कही थी। दूसरी बात है, मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ, हम अगड़ों के भी विरोधी है, दलित के भी विरोधी है, पिछड़े के विरोधी है, लेकिन
2014 के बाद से लगातार जनाधार हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस तरीके की सीमित राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी, जनता का मोह भंग हो चुका है, उनको इनका असली चाल चलन चेहरा पता चल चुका है। यही कारण है कि जनता ने इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में 2017 में हमें विजयी बनाया। आप ये बिजली फ्री की बात करते हैं, कितनी बिजली आती थी इनके कार्यकाल में? इनसे ये पूछना चाहिए। 1-2 जिलों के अलावा दूसरी जगह कहीं पे बिजली नहीं आती थी। आज लोगों के घर पे इन्वर्टर चार्ज खत्म होने से पहले ही बिजली आ जाती है वापस। तो आजकल इन्वर्टर तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। और एक समय ये था कि हर दिन जनरेटर तक में तेल डालना पड़ता था, क्योंकि जनरेटर भी पूर्ति नहीं कर पाता था। तो ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दूसरा, जब बात आती है महिला सुरक्षा की या किसी भी प्रकार की सुरक्षा की, पहले दंगों का प्रदेश माना जाता था उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे जब किसी प्रकार के दंगे 5 वर्षों में नहीं हुए, तो चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सब शांति के चैन और अमन के माहौल में रह रहे हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। यही कारण है कि लगातार जन समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। तो इन जो सुरक्षा का मुद्दा था, या फिर हमने जो हमारे जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसे हम घर घर पहुंचाने में सफल हुए हैं। अगर ये पिछड़ों की बात करें, जो अन 15 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, क्या वो पिछड़े और दलित भाई नहीं है? क्या किसको हम दे रहे हैं? क्या वो गरीब नहीं है? और सबसे बड़ी बात जो बात आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो इनकी पार्टी में गए, वो श्रम विभाग के मंत्री थे, और अभी कुछ दिन पहले तक ही, लगभग 1 हफ्ते पहले तक ही वो तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि इतना काम कभी श्रमिक भाइयों के लिए नहीं किया किसी सरकार ने जो इस सरकार ने किया है। तो जिन लोगों के लिए हमने कार्य किया है वो जवाब देंगे। और 10 मार्च दूर नहीं है। मैं बार बार इसी बात पे आ रही हूँ, जनता इस बार पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ठीक है डॉक्टर राठी, फाइनल कमेंट्स आपके। हाँ जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स, बहुत कम समय है। साहिल जी देखिए, 2014 की बात की, 2017 की बात की, 2019 की बात की, इतिहास की बात करें, 2022 की बात कब करोगे आप? जो परसेप्शन 2014, 17, 19 में था, क्या वही चलता जाएगा? क्या चीजें नहीं बदलती? 2022 की बात तो कर लीजिए। अब आपने बहुत सारी बातें की, मैं इनको एक ही सवाल का जवाब लूंगा इनसे साहिल जी, और मैं आपके डिबेट पे, आपके टीवी पे कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, ये कि मेरे एक भी सवाल का ये जवाब नहीं देंगी, ये बातों को घुमाएंगी। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने बहुत सारे सवाल उठाए। बिजली की आपने बात की, बिजली उत्तर प्रदेश में आती है 1 अक्टूबर 2016 से। हमारी सरकार बनी थी 12 में, हम खुल के कह रहे हैं 12 से 16 तक हमने प्लांट लगाए, 16 से बिजली शुरू हुई है। वही बिजली आप दे रहे हैं। 220 केवी के, 33/11 केवी के 220 सब स्टेशन कम से कम हजारों की संख्या में उद्घाटन करके हम लोगों ने बनाए। मैं आपको बिजली घर के नाम बता रहा हूं साक्षी जी, अगर आपने एक बिजली घर इसमें लगाया हो तो आप नाम गिनिएगा। मैं जवाहरपुर का बता रहा हूं, मैं मेजा का बता रहा हूं, पनकी बता रहा हूं, हरदुआगंज बता रहा हूं, घाटमपुर बता रहा हूं, ओबरा सी, अनपरा डी, 12 ललितपुर, ये सारे वो बिजली घर हैं जिनमें 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट वो हमने चलाए। कुछ तो हमने बहन जी के पूरे किए हैं। चलिए ठीक है, 5000 मेगावाट तो उससे बढ़ा है। देखिए ठीक है डॉक्टर राठी, बहुत कम समय है हमारे पास। अगर आप लोग पावर प्लांट लगाए तो उसकी बिजली क्यों नहीं दी? 2017 से पहले बिजली क्यों नहीं आती थी अगर आपने इतने ही पावर प्लांट लगाए? महिला सम्मान की बात की, हाथरस को देश क्या भूल गया? इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस बेटी के साथ। वो तो सीबीआई ने चार्जशीट लगाई, उसने बताया कि बलात्कार हुआ। ये सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है। ये नाथुराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, ये जासूस हैं अंग्रेजों के। चलिए ठीक है, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। डॉक्टर राठी, साक्षी जी, डॉक्टर राठी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में अपना सहयोग देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर किसने कितना काम किया है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। अखिलेश योगी की जंग में अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को साधने के जो समीकरण यहाँ पर साधे जा रहे हैं, ओबीसी वर्ग किसका साथ देता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.